अभी हम लोग मौजूद है नागपुर के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट सुधीर मामिडवार सर के पास में। बारिश के मौसम की वजह से क्या क्या चीज़ें हमारे स्किन को फेस करनी पड़ती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारे स्किन के साथ में आती है और इन सब चीज़ों से कैसे हम लोग बचेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग सुधीर सर से पूछेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी बारिश नागपुर में पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यूस हो रही है। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे में जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, कांस्टेंट गीलापन रहता है, या कभी अपन बाहर वर्किंग के कारण अगर भीगते हैं और कंटिन्यूसली गीले कपड़े पहन के रहते हैं, तो ऐसे वक्त त्वचा में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिसको अपन रिंगवर्म या दाद बोलते हैं। ये बहुत बार जांघों में फंगल इन्फेक्शन चालू होता है, वहाँ से फिर नाखून के ज़रिए, टॉवेल के ज़रिए शरीर के बाकी हिस्से में भी ये फैल सकता है, जैसे चेहरे पे, पीठ पे, जहाँ जहाँ पे टॉवेल टच होएगा ये वहाँ पे फैल सकता है। और एक को अगर ये होता है तो परिवार में बाकी सदस्यों को भी ये लग सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो बारिश में अगर कोई भीगता है तो तुरंत कपड़े बदल लेना चाहिए, कपड़े सुखा के ड्राई करके पहनने चाहिए। और बारिश के सीज़न में हमेशा इनर वियर जो रहते हैं ये एक्स्ट्रा रखिएगा। कभी बहुत बार कंटिन्यूस बारिश रहती है तो सूखते नहीं, गीले कपड़े कभी पहनना नहीं है आपको। और परिवार में अगर किसी को एक आधे को ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो किसी के साथ टॉवेल अपना शेयर ना करें, और जो फंगल इन्फेक्शन से संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े अलग धोना, सब लोगों के कपड़े साथ में एक बकेट में या एक मशीन में साथ में नहीं धोना चाहिए, नहीं तो एक का इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। सर, अभी जैसे मैंने एक स्टोरी कर रहा था, उस स्टोरी में ये पता चला कि अभी हाल ही में जैसे धूपकाला गुजरा, उसमें ये जितने भी वाटर पार्क्स वाले हैं वो लोग एक नदी का ही पानी रिसाइकल करके यूज़ करते हैं, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जो क्लोरीन होता है उससे ज़्यादा मिलाते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। तो इससे क्या अपनी स्किन पे क्या क्या एलर्जीज हो सकती है, क्या क्या चीज़ें अपन प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके लिए? क्लोरीन की मात्रा अगर आवश्यकता से अगर ज़्यादा होती है तो स्किन थोड़ा सा ड्राई होती है, स्किन में इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस आ सकता है। और बहुत बार लोग वाटर स्पोर्ट्स कब जाते हैं? समर में। समर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप ज़्यादा रहती है तो सनबर्न भी हो सकता है, और ऐसे में स्किन लाल होना, त्वचा में काले दाग पड़ना, जलन होना, बारीक बारीक घमोड़ी जैसे फुंसी आना, और कभी कभी उसके फिर दाग भी छूटते हैं। तो ये अगर अवॉइड करना है तो क्लोरीन ऐसे जगह पे जाना अवॉइड करिएगा। गए तो भी थोड़े ही वाटर कांटेक्ट के बाद आप बाहर निकलिए, नॉर्मल फ्रेश वाटर से आप बाथ लीजिए, और क्लोरीनेटेड वाटर पूरा बॉडी से वो वॉश करके निकाल दे, ताकि वो अपने स्किन के संपर्क में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं ऐसा लगता कि कहीं पे थोड़े से गाइडलाइंस होने चाहिए या लोगों को एजुकेट करना चाहिए इस बारे में कि वाटर पार्क में हम लोग एंजॉय करने के लिए तो जाते हैं, बट अभी तक लोगों में वो एजुकेशन की कमी है कि उनको पता नहीं चलता कि वो जब एक बार वाटर पार्क में गए तो 3-3 4-4 घंटा वो गीले कपड़े वैसे ही पहन के रहते हैं। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस इसके ऊपर में भी आनी चाहिए? हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन ज़रूर किया जा सकता है वहाँ के एसोसिएशन के द्वारा, कि आप 2 घंटे के ऊपर एक ही व्यक्ति कंटिन्यूसली पूल के अंदर रहना नहीं चाहिए, उसने बाहर निकलना चाहिए और आके फिर तुरंत अपने कपड़े बदलना चाहिए, कपड़े ड्राई करना चाहिए। और कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है जिसको कोई ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है या कॉन्टेजियस स्किन डिसीज़ है, ऐसे व्यक्ति को स्विमिंग पूल में एंटर करने को स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है आपका, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। सर, आजकल बहुत कम उम्र में लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि बाल झड़ने की जो समस्या है लोग हेरिडेटरी बोल के छूट जा रहे हैं, बट वो बहुत कम वक्त में नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या पानी की वजह से हो रहा है या कुछ केमिकल्स की वजह से हो रहा है ये सब? देखो, बाल झड़ने की बहुत सारी वजह रहती है। एक जो हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल रहता है जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, उसका वैसे कोई पानी के साथ या कोई इसके साथ संबंध नहीं रहता है, एक वो जेनेटिकली डिटरमाइंड हेयर लॉस है। बट बाकी का हेयर फॉल जो रहता है, जो हार्मोन से रिलेटेड नहीं रहता है, हाँ वो डेफिनेटली कभी कभी पानी अगर बराबर नहीं है, हार्ड वाटर है, या पानी में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बाल हार्ड होते हैं और बाल शेडिंग काफ़ी बढ़ता है।
फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अपने यहाँ के नागपुर के जितने लोग पुणे में जा है ना पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, वो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि नागपुर में आने के बाद उनके बाल अच्छे रहते हैं और जैसे वो पुणे जाते हैं वहाँ पे उनका हेयर फॉल बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ पानी का फ़र्क पड़ता है इसका मतलब। तो तो ये थे सुधीर मामेडवार सर, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से हम लोग इस मौसम में जो ह्यूमिड वेदर है उसमें से किस तरीके से हमारे स्किन को हम लोग नरिश रख पाए, किस तरीके से हमारे स्किन की हम लोग केयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग हमारे त्वचा की रक्षा कर सकते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मैं शांतनु अग्रवाल।